रखे। बस इतना कह देना शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। सर, आज यौम आज़ादी के मौके पर पूरी कौम जश्न आज़ादी मना रही है। इस हवाले से हवेलियाँ के अंदर भी मुल्क भर में इस वक्त तकरीबात का छोटे बड़े शहरों में सिलसिला जारी है। मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम भी आज इस्तिकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई है। तो इस मौके पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के सदर शाहिद हमीद साहब और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आज पूरे मुल्क में पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हवेलियाँ में भी वही जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है। मैं आज इस मौके पर पूरी कौम से अपील करता हूँ कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस्तेकाम के लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। चूँकि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था। इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत अल्लाह पाक फरमाएंगे। हमने उस आज़ादी जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने देखा था, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन जो हकीकी आज़ादी थी वो आज तक हमें नसीब नहीं हो सकी। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, पाकिस्तानी कौम करें, पाकिस्तानी कौम के रहनुमा करें, तब ये मुल्क जाकर तरक्की करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर वही जज्बा जो 1947 में था, जो हमारे बुज़ुर्गों में था, उन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियाँ दी थी, हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़तें उस वक्त लूटी गई थी। आज हम फिर उसी कुर्बानी के जज्बे के तहत इकट्ठे होते हैं और ये ऐद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानियाँ हमें देना पड़ी हम डट कर देंगे और अपने मुल्क की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। हमें तमाम इख्तलाफात भुलाकर आज के दिन ये ऐद करना चाहिए कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए हर तरह की जो हमारे इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान को मिलकर आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। सर, इस मौके पे ये भी क्वेश्चन करना चाहूँगा, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, तो सर वो भी मुल्क के लिए एक ख़तरा है, नुकसान हो रहा है मुल्क का, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला पे उम्मीद रखता हूँ और अपने कायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब पे एतमाद रखता हूँ। जिस तरह वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को वो तरक्की की राह पे गामज़न करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें डॉलर रोज़ बरोज़ नीचे आ रहा है, 15 तारीख को तेल की कीमतें नीचे आएंगी। मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह एक दफ़ा फिर इस दलदल से निकालेंगे। आज 14 अगस्त मेरा मुल्क पाकिस्तान आज 75वीं सालगिरह अपनी मना रहा है। मेरा एक ही पैगाम है इस मौके पर, जो उस वक्त था, जो आज से 75 साल पहले था, कि पाकिस्तान, मुझे वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पाकिस्तान चाहिए। मेरे बच्चों को, मेरे इन बच्चों को वही पाकिस्तान चाहिए जिस मकसद के लिए बनाया गया था। मेरा पाकिस्तान अपने मकसद से हटा हुआ है। मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जिस नाम के लिए लिया गया था ये मुल्क, जिसके लिए कुर्बानियाँ दी गई थी, वो मुझे कम नज़र आ रहा है, ज़ाती मफादात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। खुदा के लिए, दीन के लिए, इस मुल्क के लिए जीना सीखें। नहीं तो आज़ादी तो आपने ले ली कुर्बानियाँ देकर, अब इसको निभाना आपका काम है। ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल है। मेरी डिमांड है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हवेलियाँ अमीर माविया चौक से जिस इस्तिकाम पाकिस्तान रैली का आगाज़ किया गया था, जो रेलवे स्टेशन पे आके दुआया तकरीब के साथ जिसका अख्ताम हुआ, उस तमाम तर रैली इस्तिकाम पाकिस्तान रैली के ज़िम्मेदार जो हैं शाहिद हमीद साहब, जिनका ताल्लुक़ मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन से है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, आज इस्तिकाम पाकिस्तान रैली जो है आपकी तरफ से निकाली गई है, इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन ने इस्तिकाम पाकिस्तान रैली का एहतमाम किया और जिस तरह से इसमें लोगों ने दिलचस्पी का इज़हार किया, बिलखुसूस
जो स्कूल्स के बच्चों ने बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सब को और बिलखुसूस अपने अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम मेंबरान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह दिन रात मेहनत करके आज की ये रैली कामयाब बनाई। और जो हज़रात जो सियासी जो समाजी लोग इसमें शरीक हुए, बिलखुसूस सरदार औरंगज़ेब नलोटा साहब, जनाब नबील अब्बासी साहब, मल्ला वज़ीरा के नाज़म जनाब शाहनवाज़ ख़ान साहब, और जितने हज़रात भी दूर दूर से आए, डेरी के हाल से एक पूरी रैली लेकर खानगुल साहब और तारक जदून साहब, जो लोग इसमें शरीक हुए, मैं सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इंशाअल्लाह इसी तरह से ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और बिलखुसूस ऐसे दिन पर जो हमारा कौमी दिन है, हमें चाहिए कि हम उसमें खूब अपने जज्बात का इज़हार करें, प्यार मोहब्बत का इज़हार करें। तो इस मौके पे मैं आवाम से भी ये इल्तमास करूँगा कि आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हमने इस पाकिस्तान को बचाना है, इस पाकिस्तान की बका का ख्याल रखना है। अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन शोबा खिदमत खल्क़ के चेयरमैन जनाब हाजी हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा इसमें एक बच्चा भी आता है, एक हुक्मरान भी आता है। मैं पूरी कौम से अपील ये करना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के लिए अपनी दिन रात हकीकी और सच्ची मेहनत करें, हकीकी और सच्ची मेहनत करके इस मुल्क के पाकिस्तान को सही इस्तकामत नसीब करने के लिए कोशिश करें। तारक जदून साहब, मेंबर अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन, हमारे साथ मौजूद है। सर, आज यौम आज़ादी है पाकिस्तान के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले शाहिद हमीद साहब का, अमीदिया फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये एक शानदार रैली का इनेकाद किया जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, मज़दूर, किसान, हर बंदे ने यहाँ पे शिरकत की। उन्होंने मुझे शायद अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन में उन्होंने मुझे शमूलियत का दावत दी है, तो मैंने वो कबूल कर लिया। इंशाल्लाह मैं इनके शाना बिशाना दामे दरमे सुखने इसके साथ चलूँगा और अल्लाह के फजल से हम इसको एक पाकिस्तान की अजीम अमीदिया फाउंडेशन का क़याम करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। मलिक राशिद साहब हमारे साथ अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। सर, आपने आज की इस्तेकाम पाकिस्तान रैली के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, आपने मेहनत की हैं, पब्लिक को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, और फिर एक पाकिस्तान के लिए आपने मैसेज देना है, पाकिस्तान की आवाम के लिए आपने मैसेज देना है। तो यौम आज़ादी के मौके पर आपका मैसेज क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सजाद साहब, इन टाइम न्यूज़ से, और आमिर अमीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़हार ख़याल के लिए मौका दिया। मैं अमीदिया वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से इस्तेकाम रैली के इस जगह से मैं पूरे पाकिस्तान को 14 अगस्त का 75वां डायमंड जुबली प्रोग्राम, आज़ादी का जश्न आज़ादी प्रोग्राम मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगा कि मौसम इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए, 40 साल की उम्र में एक गार के अंदर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जब ये पहली आयत नाज़िल हुई, मैं समझता हूँ उसी दिन इस्लाम और पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी थी। हमारा नजात दहिंदा कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान के बानी 14 अगस्त 1947 को तो बाकायदा तौर पर इन्होंने एक पूरी दुनिया में नक्शे की तरह पाकिस्तान की बुनियाद रखी, लेकिन ये पाकिस्तान उस वक्त उससे पहले मर्ज़ वजूद में आ चुका था। और मैं समझता हूँ कि बसीयत कौम हमें चाहिए, क्योंकि ज़िंदा दिल कौमें अपना आज़ादी का दिन जो है वो बड़ी शान और शौक़त से मनाती हैं। आखिर में मैं एक शेर पर अपनी इस बात का अख्ताम करूँगा। वफ़ादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है,
वफ़ादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में इस्लाम रखते हैं जी। राजा नवीद साहब जो मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर भी हैं, एरा पब्लिक स्कूल के एमडी भी हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस रैली में इन्होंने बच्चे भी अपने स्कूल के शामिल किए हैं, ख़ुद भी ये शामिल रहे हैं। तो सर, इस्तेकाम पाकिस्तान रैली के इस प्लेटफार्म से, मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के इस प्लेटफार्म से क्या पैगाम देना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त एक रैली थी जिसका इनेकाद किया गया। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा शाहिद भाई को, शाहिद हमीद साहब को, हमीद गुल साहब को और बाकी जितनी हमारी आपकी मीडिया की टीम है और जितने हमारे सारे दोस्त भाई जिन्होंने मिल के इसमें अपना किरदार अदा किया। असल में ये है कि ये वो दिन है जिसे आप कहा जाए कि आज़ादी का दिन है, जिसका असल मकसद सिर्फ ये है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजार सकें। और इसके लिए जो हमारे काबरीन ने कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम आज़ाद मुल्क के एक बाशिंदे हैं, तो इसे खराज तहसीन पेश करेंगे। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जो शोहदा हैं, और सबसे बेहतरीन जो किरदार है हमारी फ़ौज का, जिसने हमें हर लम्हा जब कभी भी उनकी ज़रूरत हुई तो वो शीशा पिलाई दीवार साबित हुए। और उसके बाद ये छोटी छोटी जो सोसाइटीज़ हैं, सोशल वर्क है, जो लोगों के साथ मदद की जाती है, और ये एक बहुत बड़ा गुलदस्ता आप कह सकते हैं जो शायद हमीद साहब ने जोड़ा है। मैं कहूँगा कि ये बहुत ऐसन इंशाल्लाह एक इनकलाब लेके आएगी लोगों की ज़िंदगियों के अंदर और इंशाल्लाह बेहतरी लाएगी। मेरी दुआ है, बल्कि हम सब की दुआ है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे, ता क़यामत रखे, और हमारी सोसाइटी को ता क़यामत सलामत रखे। चौधरी अब्दुल हमीद साहब मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के रुकन हैं, मेंबर हैं, बहुत मेहनत और लगन के साथ मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से अपना वर्क भी सर अंजाम दे रहे हैं। आज की रैली में इन्होंने अपने इलाके से यहाँ पे रैली में बच्चे शरीक किए हैं। तो सर, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर तो आपने सुबह से तकरीबन समाअत फरमा रहे हैं। मैं मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर की हैसियत से सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि जितने हज़रात ने इस रैली में, इस प्रोग्राम में शिरकत की है, ख़ुसूसन सरदार औरंगज़ेब नरोटा साहब MPA साहब और नबील अब्बासी साहब और ओमिया कॉलेज और दीगर स्कूल्स के जो हमारे MD या प्रोफेसर या साथिया कराम या बच्चों ने शिरकत की है, और तमाम जो इलाका भर से जो हज़रात या शिरकत फरमाया हुए हैं, मैं सबका मीडिया फाउंडेशन की जानिब से शुक्रिया अदा करूँगा। और आखिर में आज के दिन के हवाले से ये कहूँगा कि ये तजदीद ऐद का दिन है कि इस हवाले से एक पैगाम दूँगा कि हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसका नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें वही पाकिस्तान चाहिए। मैं अपने सियासी रहनुमाओं से, कायदीन से और मुल्क की क़यादत से ये गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि खुदा रहा कि पाकिस्तान जिस नारे की बुनियाद पर हासिल किया गया था उसको पाकिस्तान में नाफिज किया जाए, और ला इलाहा इल्लल्लाह जो नारा था पाकिस्तान का, उसी बुनियाद पर पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जाए, और इसमें जो कानून है वो कानून इस्लामी कानून को इसमें नाफिज किया जाए। व्यूअर्स, हम रेलवे स्टेशन हवेलियाँ के इस मकाम पे खड़े हैं। यहाँ पे मीडिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इस्तेकाम पाकिस्तान रैली का एहतमाम किया गया है और उसी रैली का जो है दुआया इख्तिताम भी किया गया है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि आज न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी आज यौम आज़ादी के मौके पर जश्न आज़ादी वलवला जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में मरकज़ के अंदर सरकारी सतह पे और निजी सतह पे तमाम छोटे बड़े शहर में तकरीबात का आगाज़ किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, दुआया कलमात अदा किए जा रहे हैं। ये मुल्क, ये वतन इंतहाई कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया है। हमारे आबाओ अजदाद ने इसके लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पे एक अलमिया भी है। इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। इसके साथ हमारे जो नौजवान तबका है वो बैरा रवी का शिकार हो गया है, जिसको आज के दिन एक मिली जोश और जज्बे के साथ शामिल होना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर, रैलियों के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। हमारा नौजवान जो है बैरा रवी का शिकार हो गया है। तो इस मौका पर एक ख़ुसूसी पैगाम जो है इन टाइम न्यूज़ TV के प्लेटफॉर्म से हम आपको देना चाहेंगे। अपने नौजवानों से ख़ुसूसी गुजारिश करना चाहेंगे कि इस मौका पर आप मिली यकजहती और इत्तेहाद का इज़हार करें। मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी
को जो मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का आलम है उसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सियासी अदम इस्तेकाम जो लोग इस वक्त हमारे सियासी नुमाइंदागान हैं वो अपना रोल प्ले करें ताकि मुल्क बेहतरी की जानब जाए, अबतरी की जानब ना जाए। व्यूअर्स, आज के इस मौके पे इन टाइम न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आपको आज के दिन की मुनासबत से मुबारकबाद पेश करते हैं। 14 अगस्त के दिन की मुनासबत से यौम आज़ादी के मौके पर भरपूर इन टाइम न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। व्यूअर्स, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस रियासत पाकिस्तान को तादम क़यामत क़याम दाइम हमेशा रखे। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इन टाइम न्यूज़ टीवी के कैमरामैन आमर अमीन के साथ सजात अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।